नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से जनता दरबार शुरू कर सकते हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से जनता दरबार शुरू कर सकते हैं। लोगों से विकास के काम का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2005 में शुरू हुआ था नीतीश कुमार का जनता दरबार, लेकिन 2016 से बंद है नीतीश कुमार का जनता दरबार। और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि एक बार फिर नीतीश कुमार जनता दरबार को शुरू करने वाले हैं। हर हफ्ते लगता था नीतीश कुमार का जनता दरबार। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कितनी पुख्ता जानकारी है ये? देखिए अनूप, सैद्धांतिक रूप से सहमति बन चुकी है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जनता दरबार फिर से शुरू करेंगे। और 2005 में जब पहली बार सत्ता में आए थे तो जनता की समस्याओं और उनकी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की थी। और हर सोमवार को जनता दरबार लगता था मुख्यमंत्री आवास में, और उसके बाद हर दिन विभाग के हिसाब से भी लगाया जाता था और जिस विभाग के भी मंत्री और अधिकारियों का सवाल होता था उन्हें उपस्थित भी रहना होता था। और इस दौरान नीतीश कुमार के पास पूरे बिहार से लोग आते थे अपनी समस्या को लेकर। और जाहिर सी बात है, कई तरह की समस्याओं की जानकारी नीतीश कुमार को होती थी उस जनता दरबार के दौरान। और कई बार ऑन द स्पॉट नीतीश कुमार संबंधित अधिकारियों को फोन भी करते थे और कई बार समस्या वहीं से दूर हो जाती थी। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी ये थी कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में क्या कुछ चल रहा है जनता की जुबानी सुनना चाहते थे। लेकिन 2016 के बाद नीतीश कुमार ने जनता दरबार बंद कर दिया। और आपको याद होगा कि लोक संवाद नाम का भी एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था जिस पर जनता से मुलाकात होती थी, लेकिन चुनिंदा लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता था, उनकी समस्या सुनते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार को जब इस बार चुनाव में झटका लगा है और नीतीश कुमार के पास कई बातें पहुंची है कि जो विकास की योजनाएं वो बैठकर यहाँ पे बनाते थे सचिवालय में, वो जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती थी। कई भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आ रही थी। तो इन तमाम बातों को देखते हुए नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि एक बार फिर से जनता की समस्या को सुनेंगे, उनकी समस्या की वजह क्या है ये जानेंगे। और इससे सबसे बड़ी इसके पीछे जो वजह है अनूप, नीतीश कुमार ये जानना चाह रहे थे कि जो विकास के कार्य हो रहे थे जनता तक सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। और क्या ये वजह भी मान लिया जाए कि इस बार सीटें कम आई है, लोगों से शायद कनेक्शन नहीं बना पाए, अब सीधा सीधा आम लोगों से जुड़ना चाहते हैं सीएम? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा अनूप। और ये एक बड़ी वजह है क्योंकि देखिए जब तक जनता का मन आप नहीं समझ पाएंगे, जनता की समस्या सही तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। और कई बार हम लोगों ने देखा जनता दरबार कवर करते हुए कि कई बार कार्यकर्ता भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि फला जगह पे ये समस्या, फला जगह पे ये समस्या है। तो नीतीश कुमार डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं इस बार जनता से। और बीच में कई बार अधिकारियों पर जो आरोप लगता है नीतीश कुमार खुद जानना चाहते हैं कि इस पर क्या कुछ समस्या है। और जाहिर तौर पर आपने जो बोला कि एक बार फिर नीतीश कुमार आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, एक बार फिर जनता दरबार लगा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2005 में नीतीश का जनता दरबार शुरू हुआ था, लेकिन 2016 से बंद था। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार जनता दरबार शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई। डिप्टी सीएम पद से हटते ही सुशील मोदी ने 5 देशरत्न मार्ग का बंगला खाली कर दिया है। 5 देशरत्न मार्ग का बंगला डिप्टी सीएम के लिए है और इस बार सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और अब देखना यह है कि यह बंगला आखिर किसे मिलता है। 5 देशरत्न मार्ग, यह भवन जो है, ये बंगला जो है वो उप मुख्यमंत्री के नाम से नोटिफाइड है। और यहाँ पे जो है वो सुशील मोदी जो है वो बतौर उप मुख्यमंत्री रह रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो उप मुख्यमंत्री नहीं है तो उन्होंने अपने नाम की ये जो बोर्ड है वो यहाँ से हटा लिया है। और कहीं ना कहीं जो एक मैसेज है वो सुशील मोदी की तरफ से दिया गया है कि जो है जब मैं इस पद पे नहीं हूँ तो ये बंगला अब मेरा नहीं है। तो इसी को दर्शाते हुए जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि हटा लिया गया है। और इस बंगले को लेकर के सियासत बिहार में खूब हुई थी। जब तेजस्वी यादव जो हैं वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ रहा करते थे, तो उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हुए, उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा, उसके बाद भी वो लगातार इस बंगले में बने हुए थे। लेकिन जैसे ही सुशील मोदी जो है वो इस पद से हटे, उन्होंने इस बंगले का मोह त्यागा और अब उन्होंने अपने नाम की जो पट है जो यहाँ पे लगी हुई थी वो उन्होंने हटा लिया है। तो ये बंगला फिलहाल जो है वो तारकिशोर जी को मिलता है या रेणु देवी को मिलता है, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर मंगल पांडे ने आज पथ निर्माण मंत्री का पदभार संभाल लिया। न्यूज 18 से बातचीत में मंगल पांडे ने अपनी प्राथमिकता गिनाई और बिहार के सड़कों को और बेहतर करने का आश्वासन दिया। मंगल पांडे ने बतौर पथ निर्माण मंत्री पदभार ग्रहण किया है। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे। मंगल पांडे जी, पहले तो बधाई। दूसरी प्राथमिकताएं क्या?
हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है वो बहुत साफ है कि लोगों को बेहतर संपर्क हम दे सकें और लोगों की आवागमन की बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। ऐसी सड़कों का निर्माण हो जिसके कारण आवागमन में जो अवधि लगती है उस अवधि को हम कितना कम कर सके, मतलब कम समय में ज्यादा दूरी हम तय कर सके। इस प्रकार कि सड़कों का निर्माण राज्य के अंदर हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी और इस प्राथमिकता के साथ ऑलरेडी सरकार पहले से काम कर रही है। चलिए, ये मंगल पांडे हैं, पथ निर्माण के तौर पे इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है। कैमरा पर्सन निर्माणी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर संतोष सुमन ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए संतोष सुमन ने बताया कि उनके पिता भी इस विभाग की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। अपनी प्राथमिकता बताते हुए संतोष कुमार सुमन ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के 5 लाख छात्रों को आवासीय सुविधा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकताएं होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को, खास करके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ जाते हैं उनको स्टाइपेंड के माध्यम से, और अभी तक कुछ है टारगेट जो हम समझते हैं कि और दूसरे स्टेट में जैसे कर्नाटका वगैरह में हम देखेंगे 5 लाख 6 लाख बच्चे आवासीय विद्यालय में हैं। तो मेरा जो लक्ष्य रहेगा कि यहाँ भी 5 लाख 6 लाख बच्चों को इनरोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता उसमें आए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने आज अपने विभाग के मंत्री का प्रभार संभाल लिया। इस दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और कार्यों की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता और खासकर गरीबों की सेवा करना, विभाग के कार्यों को दुरुस्त करना है। प्राथमिकता है कि जनता का सेवा, गरीबों का सेवा, विभाग को दुरुस्त करना, सुचारू रूप से चलाना, यही हमारी प्राथमिकता होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह का कहना है कि बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। वह सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ता और जो भी पद जिसको मिलता है वो उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। बिहार का भविष्य अगले 5 साल के लिए सुरक्षित हाथों में गया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 5 साल तक बिहार में काफी मजबूती से सरकार चलेगी और बिहार के विकास की गति भी तेज होगी। कार्यकर्ता होने का गौरव महसूस करता है। पद क्या मिलता है इसकी चिंता अन्य दलों में ज्यादा होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये हमारा सौभाग्य है और जो भी दायित्व दिया जाता है हम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के घर भी उनकी पत्नी नीता चौधरी सालों से छठ कर रही हैं। लेकिन इस बार छठ पूजा इनके लिए खास है क्योंकि अशोक चौधरी एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं। पूरे परिवार के साथ अशोक चौधरी ने नहाय खाए का प्रसाद ग्रहण किया। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व आज पर्व का पहला दिन है जहां नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। जो भी छठ व्रती होते हैं, जिनके यहाँ भी छठ होता है, उनके यहाँ कद्दू की सब्जी और तमाम जो खाने के जो प्रसाद होते हैं वो बनाए जाते हैं। इस वक्त हम देखिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी वर्षों से छठ करते आ रही हैं। इस बार भी उन्होंने छठ किया है, लेकिन इस बार छठ उनके लिए कुछ विशेष होगा। पहले हम जो छठ व्रती हैं अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी, उनसे हम बात करते हैं। छठ तो आप वर्षों से कर रही हैं, लेकिन इस बार का कुछ विशेष छठ है क्योंकि अशोक जी फिर से एक बार मंत्री बने हैं और उनकी सरकार बन गई। जी, हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। अशोक के लिए बहुत खुश हैं, नीतीश जी के लिए भी बहुत खुश हैं, बिहार के लिए भी बहुत खुश हैं, इसलिए बहुत धूमधाम से इसको बना रहे हैं। इस पर क्या बना है आज प्रसाद? आज के दिन हम लोग चावल बनता ही है और चने की दाल बनती है, कद्दू की सब्जी बनती है, साग है और जो सीजनल है हमारा आलू गोभी की सब्जी। तो नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना की वजह से प्रशासन ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। लोगों से घर में छठ करने की अपील की गई है और साथ ही घाटों पर भी तैयारी की जा रही है। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। घाटों को तैयार कर दिया गया है। हालांकि इस बार कोरोना काल में छठ हो रहा है, इस वजह से जिला प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं छठ को लेकर, लेकिन फिर भी आप देखिए घाट जो है वो तैयार है। अभी हम पटना कॉलेज घाट पे हैं। यहाँ पर देखिए जो बैरिकेडिंग है वो गंगा में कर दिया गया है ताकि
ये जो है बैरिकेटिंग, इसके आगे ना जाए लोग, क्योंकि आगे गहरा पानी है। इस वजह से यहाँ पर देखिए आप, नोटिस भी सरकार जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया है कि आगे खतरा है, इससे आगे ना जाए। तो पूरी तैयारी यहाँ पर घाटों पर दिख रही है। हालांकि जो कोविड को लेकर दिशा निर्देश है वो लगातार जिला प्रशासन दे रहा है कि 60 साल से अधिक या बीमार या बच्चे घाट पर ना आए छठ के दौरान, इसे नजरअंदाज ना किया जाए, ये कहा गया है। साथ ही साथ गाड़ियां नहीं चलेगी छठ को लेकर। अमूमन होता था कि गाड़ियों से लोग आते थे घाट तक और यहाँ पर पूजा करते थे। भीड़ कम करने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं कि इस बार गाड़ियां साफ नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो, चूंकि गंगा में छठ का अपना महत्व है, इस वजह से काफी संख्या में लोग गंगा घाट पर पहुंचते हैं छठ के दौरान। और प्रशासन ने भी इसको लेकर तैयारी पुख्ता की है। आप देखिए घाट को किस तरह से पूरी तरह अब सजा दिया गया है, क्योंकि कल खरना है और फिर परसों यानी शुक्रवार को शाम का अर्घ होगा। तो उससे पहले पूरी तैयारी है, यहाँ पर लाइटिंग और सारा कुछ यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें जो है वो लगातार चौकसी बरत रही है, ताकि जिस दिन यहाँ पर लोग जुटे तो किसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इस पर नजर उनकी बनी हुई है। और पूरी तरह से छठ के लिए, लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए प्रशासन तैयार है और जो छठ व्रती है वो गंगा किनारे पहुंचकर अब छठ कर सकती हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर खगड़िया में भी घाटों की सफाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन की नींद यहां देर से टूटी। राजेंद्र सरोवर में हर साल हजारों व्रती पहुंचते हैं, जहां तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। छठ पर्व को लेकर के जो घाटों की साफ सफाई की जा रही है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये खगड़िया का सनहौली स्थित राजेंद्र सरोवर पार्क है, जहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ जो तालाब बना हुआ है उसको साफ सफाई शुरू कर दिया गया है। छठ पर्व को लेकर के जो नगर परिषद है वो अपने मजदूरों के द्वारा इस पूरे घाट को साफ सफाई करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छठ व्रती यहाँ पर हजारों की संख्या में जो आसपास के जितने भी पूरे इलाके हैं वहाँ के लोग इस सनहौली पोखर के पर आते हैं छठ करने के लिए। ऐसे में काफ़ी अहम हो जाती है जो छठ व्रती है उनका सुविधा रखा जाए वहाँ पे। तो नगर परिषद के द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ पे कपड़ा बदलने से लेकर के लाइटिंग और कई तरह की जो छठ व्रती है उनको सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र नगर सरोवर सालों भर यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है। ऐसे में छठ पर्व को लेकर के ही भले ही नगर परिषद की नींद खुलती है और इस घाट की साफ सफाई हो पाती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। भागलपुर में आज गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचे और इस दौरान प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व छठ की शुरुआत आज हो गई है और गंगा घाट पर जो है देख सकते हैं कि जो पर्वतीन होती हैं और जो उनके घर के लोग होते हैं वो लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। हम अभी पुल घाट के पास हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो आए हुए हैं और गंगा स्नान करके जो है अब यहाँ से वो घर जाएंगे और घर जाने के बाद आज कद्दू भात बनाया जाता है जो उसका प्रसाद ग्रहण करेंगी व्रती और परिवार के लोगों को देंगी। घाट की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो दलदल था, कल भी हम लोगों ने दिखाया था कि घाट पर दलदल है। उसके बाद से जो है जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दलदल हटाने के लिए काम शुरू किया गया है। मशीन लगाए गए हैं कि यहाँ पर से घाट को दुरुस्त किया जा सके और इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी आज ठीक किया गया है और जगह जगहों पर ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है कि जो भीड़ है उसको कहीं से कोई परेशानी नहीं हो और जो जाम की स्थिति बन रही थी कल उसको देखकर आज कुछ व्यवस्था में यहाँ पर सुधार किया गया है और जो व्रती है उनको परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। इधर समस्तीपुर में भी छठ की तैयारियां जोरों पर है, मगर दही घाट पर युवा घाटों की साफ सफाई में जुटे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर रोक लगाई गई है। युवाओं का कहना है कि कोरोना के नियमों का वो पालन करेंगे। देखते हैं अपने सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
मगरदही घाट है जहां पर युवाओं की टोली साफ सफाई में लगी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा घर पर ही छठ पर मनाने की बात कही गई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो मगरदही घाट है वहाँ पर साफ सफाई का काम खुद यहाँ के युवा जो है उनके द्वारा संभाला गया। और यहाँ पर जो साफ सफाई में लगे उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताइए, क्या कुछ यहाँ पर तैयारी चल रही है? यहाँ पे ये हिंदू का महापर्व है। इस प्रथा को बहुत पूर्वजों से हमारे चलते आ रही है। दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस का जो अभी टाइम चल रहा है, प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने पर्व को एक आस्था के अनुसार उसको करेंगे। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करेंगे, जो कि हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये खूबसूरती है छठ की, छठा की, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। और यहाँ पर ये युवाओं की टोली है जो कोरोना को भी ख्याल में रख करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा यहाँ करने की बात कर रहे हैं। और प्रशासन के मनाही के बावजूद यहाँ पर वो घाट बनाने में जुड़े हैं, चूँकि आस्था का सवाल है और यहाँ पर इनकी तैयारी चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। महापर्व छठ को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है और सरकार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोग सरकार के नियमों का पालन जरूर करें। लोक आस्था का महापर्व का अनुष्ठान आज से शुरू हो चुका है। अगले 4 दिनों तक ये पर्व चलेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय। छठ को लेकर सर क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश हैं और सुरक्षा को देखते हुए क्या व्यवस्था? इस वर्ष जैसा आप जानते हैं कि पूर्व वर्षों की तुलना में इस वर्ष छठ वर्ष पर्व भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कोविड-19 की वजह से। इस वजह से गृह विभाग द्वारा भी विस्तृत मार्ग निर्देश जो है जारी किए गए हैं और कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। उनके अनुपालन का जो है सभी से अनुरोध किया गया है और जो छठ पूजा समितियां हैं उनके माध्यम से भी जो है इनका व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है। जिलों में पटना के अलावा जो है अन्य जिलों में भी सभी में जो है पूजा समितियों की बैठकों में भी जो है इस बात को रखा गया है, सबको समझाया गया है कि उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, विशेष रूप से कोविड-19 को देखते हुए। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में सभी जिलों में पर्याप्त बल की तैनाती की गई है। इस वर्ष जो है विशेष रूप से एक अपील जो है हमारी जो है आपके माध्यम से समस्त जनता से भी रहेगी कि जो गृह विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, मार्गदर्शिका जारी की गई है, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। लोगों से खासतौर पे अपील कर रहे हैं कि कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है गृह विभाग की तरफ से, उसका अनुपालन जरूर करें। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि आप सरकार का सहयोग करें, गृह विभाग के जो आदेश है उसको जरूर अमल में लाएं ताकि आप भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। एक सफल उद्यमी ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। 1997 से जैक्सिम लोगों के स्वच्छता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया के 1/3 लोगों के लिए जैक्सिम ने लड़ाई लड़ी और स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण को बल दिया। विश्व शौचालय दिवस पर जैक्सिम क्या संदेश दे रहे हैं, उसे सुनते हैं। Yeah, when I first started the World Toilet Organization in 2001, it was not even spoken in the media. In fact, it was so embarrassing that they hide it under a water agenda. But when you call sanitation by another name, water, all attention went to water. And sanitation gets drowned underwater. But if you do not talk about something, you can never improve. In the last 20 years, our founding day, 19th of November, has been enshrined by the United Nations General Assembly. All 193 countries agreed that this should be called the World Toilet Day, 19th of November. Why? Because prevention is cheaper than cure. We don't have enough money to employ doctors, nurses, pay for medicine, build hospital. All you have to do is to make sure the water is clean, people wash their hands, and immediately you can save half of all the medical health care. But with the COVID-19, hygiene awareness and hand washing has reached its highest point
of awareness in the history of mankind. Everybody is so afraid and so clear that without washing their hands, they are going to put themselves in danger. So I think on the one hand, COVID is a very bad thing, but at least it created the awareness that hygiene is our first line of defense against all diseases. और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।